आजकल बहुत सारे साधु संत ऐसे हो रहे हैं जो कि पाखंड फैला रहे हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा पाखंड। हाँ। ठीक। कुछ जिज्ञासा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो दिमाग के अंदर कोई भी सवाल आता है उसका जब तक हल ना निकले तो समझो वह अज्ञानी की तरह जीवन व्यतीत करता है। और दूसरी बात यह है कि एक कहावत है कि जाति ना पूछे साधु की, मोल पूछ तलवार, ऐसे कुछ। और उसके अलावा साधु संतों ने बहुत सारे ऐसे दोहे, ऐसे कथन किए, जैसे कि संत कबीरदास जी ने। संत कबीर ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना तिरुपति भवन में रहता, सब श्वासों की सांस में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। जहाँ विश्वास होगा वहाँ सब कुछ होगा। और बहुत सारे दोहे हैं, ऐसी बहुत सारे कथन हैं, संत रैदास के हो या बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हो, उन पर हम यदि रिसर्च करते हैं तो हम जिज्ञासा रखते हैं। और हमारी जिज्ञासा है जो कि हमारे साथ है साधु संत। और क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए सबसे पहले। सुदर्शन जी महाराज। सुदर्शन जी महाराज जी। जो हमारी जिज्ञासा है जी। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि एक सच्चा साधु और एक पाखंडी साधु, उसका अंतर नहीं समझ पाते हम। बहुत सी जगह हम ही पकड़ते हैं ऐसे लोगों को जिनको कुछ नहीं पता, पाखंड के नाम पर बिजनेस चला रहे हैं वो लोग। और आम आदमी जो कि अज्ञानी है, अशिक्षित है, वह पागल बन जाते हैं, उनकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती है अज्ञानी, जो कि उन फर्जी साधुओं के चक्कर में आके अपना घर का नाश कर लेती है। रोज़ाना हम अखबार पढ़ते हैं, खबरें बनाते हैं, कहीं पर किसी साधु ने किसी महिला की इज्जत लूट ली, बच्चा संतान पैदा के नाम पर पाखंडवाद फैला दिया, बच्चे को पास करने के नाम पर, इस तरीके की बहुत सारी खबरें देखते हैं। तो एक तो जिज्ञासा ये है, हमारी सवाल है ये। और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका हम प्रश्न पूछ रहे थे गुरुजी से भी, और ये सभी के दिमाग में होता है अक्सर पढ़ने लिखने वालों के, कि जब यहाँ पर ये लूट हुई, ये घटना को अंजाम दिया गया लुटेरों द्वारा, गुरुजी की, बाबा जी की हत्या करने की कोशिश की गई, जो इनके कुंडल थे कान के गोल्डन और नगद लूट कर लेकर चले गए। बाबा जी कह रहे कि मैं अकेला था, अकेले थे शरीर रूप से, लेकिन यदि हम इसको एक आध्यात्मिक रूप से ले जाए तो बाबा जी अकेले नहीं थे। बाबा जी के गुरु जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, हम आदर करते हैं उनका, हुकुमनाथ जी की। और उसके अलावा एक मंदिर परिसर में जो तस्वीरें हैं बजरंग बली की और गोरक्षनाथ की और शिव जी भोले की बाबा है, जी की, मूर्ति है। हाँ, शिव जी की, बजरंगबली की मूर्ति है। हाँ, जो भी समाधि है हुकुमनाथ समाधि है महाराज की। हुकुमनाथ जी की। तो वो शक्तियाँ क्यों काम नहीं आती ऐसे में। दूसरा, जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, जिसका हमारे दिमाग में सवाल था, जो बचपन से सुनते आ रहे थे कि वो ऐसी ऐसी सिद्धि भी प्राप्त की है गुरुओं ने कि वो अपने शरीर को बदल लेते हैं, शेर बन जाते हैं, बने होंगे पहले कभी, और कुछ भी बन जाते हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ हैं। तो वो सिद्धियाँ ऐसे समय पर क्यों काम नहीं आई। तो ये सवाल है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, फिर आगे अगला सवाल रखेंगे। जैसा आपका प्रश्न है पाखंड को लेके, जी। मुझे लगता है एक तो ये सत्यता की, क्या इसमें कितनी सत्यता है अध्यात्म में, हाँ। या साधु संतों में। जी फिर आपने कबीर का दोहा भी कहा, जी। न काबे में न कैलाशी। जी सामान्य चीज़ समझिए, जब कहीं कोई नहीं है तो फिर आप कहाँ हैं। जी, या तो आप कबीर के दोहे पे चलें या साधु संतों की वाणी पे चलें। बिल्कुल। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो मैं आपकी जिज्ञासा को पूर्णतः शांत कर पाऊँ ना कर पाऊँ उसका तो मुझे नहीं पता। कोशिश ये रहेगी आपकी जिज्ञासा यहाँ पे शून्य हो जाएगी। आज जो हमारा विज्ञान है, आज हमारा जो अनुसंधान है, वो पूर्णतः अध्यात्म में टिका हुआ है। आज करीब 50 साल पहले कुछ नवग्रहों की खोज हुई, और पंडित जी आज से 1000-4000 साल पहले ही कहते थे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानि शशि भूमि सुतो, बुद्ध से गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति कर भवतु। वो पहले से 9 ग्रह बैठा देते थे और 9 ही ग्रह मिले आगे चल के। दूसरी चीज़, जब हम जैसे आज का अनुसंधान जो है, आज का साइंस है, जब हम योग माध्यम से, हम किसी माध्यम से जब शरीर को शून्य करते हैं, शून्य का मतलब होता है अपने सांस को कपाल पे ले जाना। तो सांस के माध्यम से जब हम सांस लेते हैं तो पहला हमारा आभास होता है कि हम नाक से या मुंह से लेते हैं सामान्यतः। तो जब नाक से सांस लेते हैं तो हम कभी अनुभूति जानबूझ के इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, कभी नहीं करते, इसलिए कहा जाता है हम योग और ध्यान करें। उस सांस से ही
जो चरक संहिता है, सुश्रुत चिकित्सा है, और भी जो चिकित्सा है वैदिक में और आयुर्वेद में, वो सांस क्रिया से जानते थे हमारे कहाँ इंटेस्टाइन है, कहाँ हार्ट है, कहाँ पैनक्रियाज है, कहाँ लीवर है, कहाँ किडनी। अचानक से तो कोई डॉक्टर बना नहीं, अचानक से तो कोई सर्जरी किया नहीं, अचानक से कोई मेडिसिन आई नहीं। पहले जड़ी बूटी से काम चलता था। पहली तो जिज्ञासा आपकी ख़त्म होनी चाहिए कि पाखंड जो है, पाखंड देखिए अगर नकली है तो इसका कन्फर्म है कि किसी चीज़ का डुप्लीकेट है। आपको सही चीज़ ढूंढना है। आप नकली खोज रहे हो वो आपकी जिज्ञासा, असली खोज रहे हो वो आपकी जिज्ञासा। आप जा कहाँ रहे हो आपका मन विचार मस्तिष्क तय करता है, आप नहीं तय करते हैं। आप इंटरव्यू लेने आए, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई ना कोई स्वार्थ होगा कि चैनल व्यूज़ बनेंगे, या तो कुछ थोड़े से भैया लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा है। सतयुग में कहा गया था कि दो लोग होते थे, कि देवलोक, दूसरा असुर लोक। फिर आपका त्रेता युग है। त्रेता में क्या होता था, एक तरफ अयोध्या था राम जी, दूसरी तरफ लंका था रावण का। फिर आया आपका द्वापर। द्वापर में क्या था, एक ही घर में दो तरह के, कैसे कि एक तरफ आप देख रहे हैं अर्जुन पांडव, और उसी घर में कौरव का जन्म हुआ। और जो कलयुग है, एक ही व्यक्ति में दो तरह का, राम रावण भी होगा, कंस और कृष्ण भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब वो आपके मन और मस्तिष्क में है कि जैसे आप व्यभिचारी होंगे, भौतिकता चुनते हैं कि आध्यात्मिकता चुनते हैं, वो आपके ऊपर है। ये नज़र का दोष है आपके, चश्मे का नहीं। चश्मे से आपका नज़र साफ हो सकता है, नज़रिया नहीं। हमारा काम होता है दिशा दिखाना, गति देना आपका काम है। हम दिशा दिखा दिए, पूर्व है। अब आप पूछे पूर्व है इसमें क्या, तो मैंने कहा यहाँ सूर्य दिखते हैं। आप शाम को देखें सूर्य पश्चिम में है, तो सूर्य दिखते हैं नहीं, सूर्य निकलते हैं। और सूर्य का अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। साइंस मानता है सूर्य का कोई अस्थि नहीं होता है, पृथ्वी हमारी घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी से ही सुबह और शाम का और रात्रि का हमें पता और अनुभव चलता है, हर घट और नक्षत्र का। तो साइंस और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं कहीं ना कहीं। और आपका जो प्रश्न है, पहले सिद्धियां ये थी, ये विद्यमान थे, वो विद्यमान थे, तो आप पहले अपने नॉलेज को एक कंफर्म कर लीजिए, आप अध्यात्म के तरफ हैं या साइंस की तरफ हैं। और सच ये है कि कहीं ना कहीं अध्यात्म जो है आज साइंस को सहारा दे रहा है। जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ आप भी कहते हो हे भगवान, हे देवी, हे देवता। जिसके जो मजहब, जो धर्म के जो सर्वमान्य हैं, उनको लोग पूजते हैं, उनको मानते हैं एक आस्था भाव की तरह से, और वो चला आ रहा है वैदिक सनातन से। हमारे डीएनए में ऐसा प्रभाव है डीएनए का कि रात्रि सोने के लिए बनाई गई है। आप कभी दिन में जग लीजिए, रात को सोइए, देखिए अच्छा महसूस करें। लेकिन आप 2-4 दिन रात में जग लीजिए, दिन में सोइए, तो उतना आप अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें चली आ रही हैं परंपरागत, हम उसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते हैं। वो करके हम समझिए उसका विध्वंस करते हैं पूर्णतः। और बदलाव जो होता है ना, बदलाव क्या होता है कि हम जब शास्त्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं, खिलवाड़ कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज संविधान है, संविधान न्याय विधान हमारा है। अब हमारा न्याय विधान, हमारा जो पहले राजतंत्र था वो लोकतंत्र में परिवर्तित हो चुका है। सबको बोलने का अधिकार है, सबको सुनने का अधिकार है, अपनी बात सुनना, व्यक्त करना, बोलना, कहीं आना जाना, घूमना, स्वतंत्रता है आपकी, कोई बाध्यता इस पे नहीं है। आपने कहा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि इनके साथ चोरी हो गई और आए पीट के चले गए, इनको सिद्धि होती तो ये क्या हो जाता, आप ही बताइए ना। आप इतने दिन से पढ़ लिख रहे हैं, जैसे हम अपनी पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सामान्यतः एक योग्यता होता है कि आईएएस और पीसीएस बनने वाले ग्रेजुएशन कर लें। तो क्या सब ग्रेजुएशन करने वाले आईएएस पीसीएस बन सकते हैं? नहीं। लेकिन ये श्योर है कि आईएएस पीसीएस जो बने हैं वो ग्रेजुएशन जरूर किए हैं, इसमें संदेह नहीं है। और आपके कोई प्रश्न हो तो देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आप कह रहे हो कि आध्यात्मिक पर रहिए या पहले साइंस पर रहिए। देखो, ना तो मैं किसी की अपमान करता हूँ और ना ही मैं बता दूँ आपको नास्तिक हूँ। नास्तिक नहीं हूँ मैं। अगर नास्तिक होता तो मैं इतने सवाल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कुछ है, मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब पाखंडवाद है, जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो हम न्यूज़ बनाते हैं, कहीं से कई खबर आ रही, कहीं से कुछ आ रही, कि बदनाम जो कर रखे हैं साधुओं को उन लोगों ने, एक तो उसको लेकर। दूसरा, सिद्धि के ऊपर जो सवाल किया था कि सिद्धि यदि प्राप्त होती, आपने आईएएस पीसीएस का एग्जाम्पल दिया, तो ये जो इतने सारे शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ क्यों काम नहीं आती। और इसको इतिहास से यदि हम ले जाए, जलियांवाला बाग का कांड हुआ, ठीक है जी, इतने निर्दोष वहाँ मारे गए,
जलियांवाले बाग में। और उसको भगत सिंह ने जो था मैं नास्तिक क्यों किताब लिखी, चलो अलग उसका मैटर था, अपना माइंड था उसको लेकर कि अंग्रेज़ों की ताकत हो सकता है हमारे ईश्वर से भी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने जलियांवाले बाग को भी नहीं रुकवा पाया। इस पे मैं आपको रोकना जी। चाहूँगा। पहली चीज़ तो आपने कहा अंग्रेज़ों की ताकत इतनी हो गई ईश्वर से ज़्यादा, आपने ईश्वर की ताकत देखी कहाँ? अगर आप ईश्वर की ताकत देखे होते हो कम होती तब आप कहते हैं अंग्रेज़ों की ज़्यादा हो गई। जिसको आप देखे नहीं आप तय कर दिए। सिद्धि क्या होती है आप जान ही नहीं पाए। सिद्धि क्या होता है, सिद्ध क्या होता है? स्थित प्रज्ञ होना, सिद्ध होना। कि मैं अगर अपने वाणी से कुछ अपशब्द बोल रहा हूँ, उसको सुनने के बाद भी आपके शरीर में हार्मोनल चेंज नहीं होता है, आप एग्रेसिव नहीं होते, आप क्रोधित नहीं होते हैं, तो इसका मतलब कि एक तरह से आप सिद्ध हो चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के बात से अच्छे बुरे का कोई आपको फर्क ना पड़े, ठंडे गर्म का कोई आभास ना हो। समझ, लाभ हान, जीवन मरण, ये सब विधि के हाथ है, आपके हाथ नहीं। यश अबजस, ये 6 चीज़ें बताएगी, ना आपके ना हमारे। और इतने हम आप या कोई जानकार होते तो जैसे सामान्य चीज़ होती ना, मैं आपको इंटरव्यू देता ना आप इंटरव्यू लेने आए होते। ठीक है, हमारा कार्य होता है सामान्यतः समाज में समरसत्ता और समन्वय बना के रखना। समाज में किसी भी जाति का उच्च नीच का कोई भेदभाव न रहे, कोई भी धर्म अधर्म का कार्य न करने लगे। धर्म क्या है? धारण करने योग्य, जिसको आप धारण कर सकते हैं। धारण क्या किया जाता है? आचरण, मर्यादा, चरित्र, स्वभाव, ये सब धारण किया जाता है। ये सब अब जब धारण आप करते हैं तो आपको पता होता है। मैं आज जैसे भगवा पहन के बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कुछ अनैतिक नहीं करना है, मैं दुराचारी नहीं हो सकता हूँ। मन से और कर्म से, दोनों से, केवल कर्म से नहीं, मन से भी, मन से भी, मनसा कर्मा वाचा, तीनों से न किसी को क्षति पहुंचना चाहिए न तकलीफ होना चाहिए। सबसे आप प्रणाम करिए, सबसे नमस्कार करिए, ना कर पाए कुछ मत कीजिए, बुरा न मत बोलिए। मेरा सामान्य कहना है सिद्ध वो व्यक्ति होता है जो अपने हित के लिए, चुटकी भर हित के लिए, किसी का चुटकी भर स्वार्थ के लिए किसी का पहाड़ जैसा हित को नुकसान न पहुंचाए। स्वार्थ परक चीज़ें होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामान्य अवस्था होनी चाहिए। और जो सिद्धि की आप बात कर रहे हैं, असली सिद्ध कौन होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिनसे न तो न्यूज़ चैनल से मतलब है, न तो किसी व्यक्ति से मतलब है, वो अपने गुफा में अपने अध्यात्म में कहीं बैठे। आप आ गए, हमसे आग्रह किए, हम कहे ठीक है आप बाइट लेंगे ले लीजिए, मुझे इसमें क्या मिलेगा? आपको मिल सकता है 2 चीज़ कि आप किसी खोज में निकलें, आपकी जिज्ञासा है। मैं आपको रोकता भी हूँ तो गलत है, टोकता हूँ तो गलत है, बढ़ावा देता हूँ तो भी गलत है। मेरा विचार आप ले जाइए, अगले के विचार आप जाने हो जाने। बिल्कुल बिल्कुल। जा पर बहुत- कृपा बहुत बढ़िया। राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जो रघुवीर हो सुधि पाई, करते नहीं बिलम रघुराई। उनको सुधि तो होनी चाहिए। हमें आज मुसीबत है तो हम 112 पे या 1076 पे कॉल करेंगे तो पुलिस आएगी। हम कहें हम कॉल नहीं की, अपनी सिद्धि से पुलिस आ जाए, नहीं आएगी। महाराज जी के घटना में मैं ये नहीं कहूँगा पुलिस ने हमारी सहयोग नहीं की। मवाना के सीईओ सौरभ सिंह बहुत ही सुलझे व्यक्ति और बहुत ही मतलब मैं कुछ उनके लिए कह ही नहीं सकता, इतने मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत इसमें सहयोग किया और थाना हस्तिनापुर ने भी सहयोग किया और पुलिस प्रशासन ने इतना सहयोग किया कि यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था दी है प्रॉपर। और 4 ही 6 दिन में आप देखेंगे, मुझे लग रहा है कि परमानेंट इनको गनर भी पास हो जाएगा।